कहाँ हम कहाँ तुम। बीना भाभी ने रोहित से बात तक नहीं की, नरेन भाई से भी नहीं, उल्टा सोनाक्षी को थैंक यू बोला उन्होंने। निशी जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। ये वक्त सोनाक्षी के बारे में सोचने का नहीं है, पूजा के बारे में सोचने का। वाईके पूजा भी ना सोनाक्षी के साथ ही है। मैं पूजा से बात करके आता हूँ। पूजा, अच्छा है सनात लड़की, भाड़ में जाओ तुम। I don't care। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं जो अपने भाई के पाप को अपने गले की गांठ बांध दूं। पूजा मेरे लिए सिर्फ एक जरिया है, जिसके जरिए मैं वो सब कुछ पाना चाहती हूँ जो मैंने सोचा है। और ये सब कुछ पाने के लिए मैं सिर्फ ये चाहती थी कि नरेन भाई का सच किसी के सामने ना आए, लेकिन उस दो कौड़ी की सोनाक्षी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर ये मामला सुलझ नहीं गया, अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ ना, तो आई स्वेयर मैं उस सोनाक्षी को छोड़ूंगी नहीं। क्यों बुलाया आप? हुआ क्या? रोहित, नरेन भाई को हमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। I'm sorry, आप लोगों को वेट करना पड़ा। मैंने एक डिसीजन लिया है और मैं चाहता हूं कि घर का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मेरे साथ हो जब मैं ये कहूं कि मेरा फैसला क्या है। बड़ी मम्मा। मम्मा, बड़ी मम्मा आप कब आए? आज ही मेरी नरेन से बात हो चुकी है। वीना, पूजी, आई एम रियली सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है and I'm really guilty for it। मेरी गलती की वजह से मेरी पूरी फैमिली का सर झुक गया है। पापा ने अपने बाद हॉस्पिटल मेरे नाम पे कर दिया। मैंने बहुत मेहनत करी and today सिप्पी हॉस्पिटल is one of the best hospitals in India। और मैंने आज ये फैसला लिया है कि मैं नरेन सिप्पी हॉस्पिटल, सिप्पी मैंशन और जो कुछ भी मैंने कमाया है वो सब इक्वली वीना और पूजा के नाम डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मैं जानता हूं वीना और पूजी आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, शायद मेरे से भी ज्यादा। तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। हम सब लोग इस घर में रहेंगे, वन बिग हैप्पी फैमिली। और जहां तक मैं समझता हूं, हम में से किसी को प्रॉपर्टी या पैसे का कोई लालच नहीं है। तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो या वीना और पूजा के नाम पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं सारे जरूरी पेपर्स कल साइन करूंगा। हॉस्पिटल में जो भी राइट्स है मेरे, मैंने नरेन के नाम कर दिए हैं, क्योंकि नरेन ने जो गलती की है उस बात से मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। वीना और पूजा के साथ उसने बहुत ही गलत किया है। अब उसे जो करना है मेरे हिसाब से ठीक है। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। पूजी और मम्मा ठीक रहें, खुश रहें, उतना ही काफी। आप इस तरह से मुझे अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे आपसे बात करनी है। एक बार कहा ना रॉन्ग नंबर, समझ में नहीं आया? मम्मा, नहीं मम्मा, आपको मुझसे बात तो करनी ही पड़ेगी। मैं अभी आकर आपसे मिलती हूँ। नीचे को भी थे पे तो नहीं, गलत पे तो थे। ये सारा सर गलत है। मानता हूँ यार, भाई से गलती हो गई और वो कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये तो ना कि तुम सारी की सारी प्रॉपर्टी वीना भाभी और पूजी के नाम पे कर दो। दिस इज नॉट फेयर यार, ये कहाँ का लॉजिक है? पापा ने पूरा सिप्पी हॉस्पिटल भाई के नाम पे किया था क्योंकि वो एक डॉक्टर है, लेकिन मेरी मम्मा और भाई से क्लियरली बात हुई थी
इस प्रॉपर्टी में सबका हक है और हम कोई बेवकूफ तो बैठे नहीं है कि अपना हक क्यों ही गवा देंगे। मैं सबको उनका हक दिला के ही रहूंगा, तुम देखना। आकाश, इट्स ओके। हम इस बारे में नरेन भाई से बात करेंगे। क्या बात करेंगे नरेन भाई से? अगर भाई सीधे तरीके से नहीं माने ना, हम उन पर केस कर देंगे। फिर देखता हूँ कैसे प्रॉपर्टी नहीं देंगे। ये सुना आपने? ये बहुत गलत सोच रहे हैं ना। ये इस वक्त मम्मा के पास जाने से ज्यादा जरूरी ये है। आई थिंक मुझे रोहित के पास जाके उससे बात करनी चाहिए। मैं समझ सकती हूँ पापा कि इस वक्त जैसे सब लोग आपसे घर पे नाराज हैं, आप अपनी तरफ से बेस्ट सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पापा, आपने ये जो सोल्यूशन निकाला है ये सही नहीं है, गलत है। पूरी प्रॉपर्टी आपने पूजा और मम्मा के नाम करने का डिसीजन लिया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको इसे बदलना चाहिए पापा, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर के रिश्ते, सबके बीच में प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, सब कुछ और बदतर हो जाएगा। क्या तुम्हें रोहित के हिस्से की फिक्र है? नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने सोचा भी नहीं। रोहित के हिस्से की फिक्र मुझे क्यों होगी? लेकिन पापा, आप अच्छी तरह से समझते हैं कि इतने बड़े डिसीजंस इमोशनली नहीं लिए जाते। एंड फिर बिना किसी से ये सब डिस्कस किए आप हर किसी के हिस्से का डिसीजन अकेले तो नहीं ले सकते ना पापा। कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। अपनी हद पार करके मैंने कुछ बोल दिया हो तो वंस अगेन आई एम सॉरी। सोनाक्षी, ये इस फैमिली को लेकर इतनी कंसर्न क्यों रहती है ये औरत? I hate you, भाई। आपने ये कैसे सोच लिया कि आप प्रॉपर्टी वीना भाभी और पूजा के नाम कर देंगे और मुझे कुछ नहीं? मुझे खुशी है कि तुम भी ऐसे ही सोचती हो जो सोनाक्षी अभी कहकर गई है। मैं अपनी विल चेंज कर दूंगा, एक फ्रेश विल बनाऊंगा, इसमें सबका हक बराबर होगा। आप पहले ये प्रॉपर्टी अपनी बीवी और अपनी बेटी के नाम पर करना चाहते थे और अब सोनाक्षी के कहने पर आप सबको इक्वल शेयर देना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ मेरा है। 22 साल तक आपकी पाप की निशानी को मैंने संभाल के रखा, तो इस सब पे मेरा हक है। निशी! 22 साल पहले पूजा को अपनाकर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था मैंने। मैं जानती थी कि उसके जरिए ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी, क्योंकि तुम मेरे एहसानों तले दब जाओगे और ये सब कुछ मेरे नाम पे कर दोगे। इसीलिए तो उस बेवकूफ बाइके से शादी की मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे घर में घर जमाई बनकर रहेगा और मुझे मेरे घर, प्रॉपर्टी और पैसे से कभी दूर नहीं लेकर जाएगा। निशी! मैं सपने में भी सोच नहीं सकता था कि तुम ऐसा सोच सकती हो, ऐसा कर सकती हो। इतनी सारी प्लानिंग। मुझे लगा कि ये भाई बहन के रिश्ते की वजह से तुमने पूजा को अपनाया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है और मैं अपनी फैमिली के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मैं अभी रोहित को फोन करके तुम्हारी सच्चाई बताता हूं। I'll warn him. नरेन सिप्पी, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। इस प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटिव पापा ने तुम्हें बनाया ना? हाँ? लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे जाने के बाद इस प्रॉपर्टी पर मेरा हक होगा। क्या मतलब? तुम अपनी मोटी बीवी और नाजायज बेटी को सॉरी बोलना चाहते हो ना? शट अप। तुम मर जाओ।
वो माफ कर देंगी तुम्हें। क्या? अरे तुम अब भी नहीं समझे? तुम्हारे जाने के बाद ही तो मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि मुझे इस प्रॉपर्टी का क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूटर मैं बन जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा, बिकॉज़ योर टाइम इज अप।